सो हेलो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस, माय नेम इज़ नवनीत तिवारी एंड रेड कार्ड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस इन जावा, जो मुझे बहुत पहले तक बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। समझ में आ भी गया था, चीज़ें समझ भी ले रहा था, बट फीलिंग्स नहीं ले पा रहा था कि अच्छा यार फील ऐसा आता है, इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बहुत बेसिक एग्जांपल के साथ आऊँगा, बेसिक चीज़ें समझाऊंगा और आपके साइड आउट क्लियर करूँगा कि इसमें हो क्या रही है चीज़ें। पास बाय वैल्यू क्या होता है और पास बाय रेफरेंस क्या होता है। जावा में बेसिकली कोई क्वेश्चन पूछे कि पास बाय वैल्यू होता है पास बाय रेफरेंस, तो आप सीधे बोलना जावा में पास बाय रेफरेंस कभी होता ही नहीं है। जावा में हमेशा पास बाय वैल्यू होता है। ठीक है, आई रिपीट, जावा में हमेशा पास बाय वैल्यू होता है। अभी पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है, ये हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ये वाली वीडियो पूरी हम लोग डीपली हम इसको समझेंगे, हम अपने नोटपैड की तरह शिफ्ट हो जाते हैं। तो यार हमने सबसे पहले ये चीज़ जानी कि जो हमारा जावा है हमेशा हमारा पास बाय वैल्यू है। ठीक है, अब पास बाय वैल्यू होती क्या है, हम इसको अच्छे से समझते हैं फील लेके। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, ठीक है, एक्स, एक्स नाम से, इसको हमने 10 वैल्यू असाइन कर रखी है। हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया वाई नाम से और उसको हमने एक्स की वैल्यू दे दी। हमने एक्स की वैल्यू दे दी वाई को, तो हमारा वाई क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे एक चार्ट चल रहा है, ठीक है, इसमें एक्स जो है हमारा 10 है, वाई कुछ नहीं था, वाई को हमने एक्स दे दिया, तो वाई भी हमारा 10 हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वाई की वैल्यू चेंज कर दी, इसको हमने फॉर एग्जाम्पल 99 दे दिया। अब जब हम प्रिंट कराएंगे ना सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन से, यहाँ पे हमने वाई को 99 दे दिया। देख रहे हो, एक मिनट, आँख में खुजली हो रही है। ओके हाँ, तो हमने वाई को 99 दे दिया। अब वाई को 90 देने के बाद वाई तो 99 हो गया, तो क्या एक्स भी 99 हो जाएगा? एक्स तो हमेशा 10 ही रहेगा ना, तो हम वाई को प्रिंट करेंगे, एक्स को प्रिंट करेंगे, तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, इसकी 99 आएगी और इसकी 10 आएगी। वाई को हमने चेंज किया, एक्स पे क्यों नहीं असर पड़ा, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू पास करी थी। तो यार इसी का मतलब होता है पास बाय वैल्यू। हम जब एक्स हमने एक्स की वैल्यू वाई को पास करी, तो वाई उस मोमेंट के लिए 10 हो गया था, लेकिन जब हमने वाई को फिर से नई वैल्यू असाइन करी, नई वैल्यू असाइन करते ही वाई हमेशा नई वैल्यू को प्रिंट करेगा। और नई वैल्यू को प्रिंट करके वो तो चला जाएगा, लेकिन एक्स हिलेगा नहीं, एक्स को कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमने एक्स की वैल्यू पास की थी। यहीं अगर हम रेफरेंस पास करते तो शायद वो वैल्यू चेंज कर देता। ये एक सिंपल सा एग्जांपल आप है समझ सकते हो कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ का डॉक्यूमेंट था, ठीक है, आपने उसका प्रिंट निकलवाया और अपने दोस्त को दे दिया। आपके दोस्त ने उस पीडीएफ को फाड़ दिया, डिलीट कर दिया, तो क्या आपके पास जो ओरिजिनल कॉपी थी पीडीएफ की, क्या वो भी डिलीट हो गई? नहीं, आपने सिर्फ एक कॉपी निकाली, फोटो कॉपी कराई और अपने दोस्त को पास कर दिया। तो दोस्त ने उस पर ड्राइंग बनाए, फाड़े, जलाए, गीला करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमारी जो ओरिजिनल कॉपी है वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे वही हुआ, हमने एक्स की वैल्यू थी 10, उसको हमने एक तरह कॉपी करके सेम कॉपी लिया और वाई में डाल दी। और वाई को जब एडिट किया, 10 से 99 कर दिया, तो वाई तो 99 हो गया, लेकिन हमारे एक्स पे कोई असर नहीं पड़ा। इसे हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं पास बाय रेफरेंस क्या होता है। और पास बाय रेफरेंस तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। इससे पहले मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं कि जावा में हमेशा पास बाय वैल्यू होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा। पास बाय रेफरेंस होता नहीं है, बट कैसे काम करता है अपन ये समझें, क्योंकि बाकी लैंग्वेज में पास बाय रेफरेंस होता है। तो यार सपोज करो, यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखे, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया T1 नाम से, न्यू डॉग, और उसका नाम हम रख देते हैं टॉमी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेथड था चेंज नेम, उसमें T1 पास कर दिया और यहाँ पे हमने उसको मेथड को कॉल कर दिया। ये मैं एक बस सूडो कोड जैसा लिख रहा हूँ। डॉट नेम यहाँ पे हम रख देते हैं शीरो। ओके, बंद कर देते हैं। अब ये मेथड, तो हमने ये चीज़ तो हमने बना दी, अब ये चीज़ काम कैसे करती थी,
तो यार उसके लिए हमें यहाँ पे ये कर देता हूँ, सॉरी। तो ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बनाता हूँ। क्या होता है यार, जब पास है वैल्यू होती है ना, तो पास है वैल्यू हमारी वैल्यू हमेशा स्टैक में स्टोर करती है, लेकिन हम पास में जब रेफरेंस कर रहे होते हैं, रेफरेंस पास करते हैं, तो वो वैल्यू हमारी हीप में स्टोर हो रही होती है। ठीक है, डायनामिक स्टोर होती है। अब जैसे हमने ये कोड किया, तो यहाँ पे दो चीज़ों में हुई, स्टैक में वैल्यू स्टोर हुई और हीप में वैल्यू स्टोर हुई। स्टैक में क्या स्टोर हुआ, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, D1 नाम से। तो उसका नाम D1 था, उसके अंदर टॉमी स्टोर हुआ, बट टॉमी D1 का मतलब टॉमी थोड़ी है। जो D1 है वो टॉमी का एड्रेस स्टोर करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर का नाम तिवारी महल है, तो तिवारी महल मेरा एड्रेस थोड़ी है। तिवारी महल तो जिस घर में मैं रहता हूँ उसका नाम है ना। एड्रेस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल परी चौक, नेहरू चौराया, ये एड्रेस है, इसको हम रेफरेंस कहते हैं। एड्रेस इज इक्वल टू रेफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो D1 में टॉमी स्टोर है, बट D1 इज इक्वल टू टॉमी नहीं है। D1 जो है वो टॉमी कहाँ रखा हुआ है, स्टैक में, सॉरी हीप में, उसका एड्रेस स्टोर करता है। तो फॉर एग्जाम्पल 001 पे वो स्टोर है। तो हमारा स्टैक क्या करता है, वो जो हमारा हीप में जो चीज़ ऑब्जेक्ट स्टोर है, या फिर कोई जो हमारा एलिमेंट स्टोर है, उसका एड्रेस कंटेन करता है। वहीं हीप में क्या हो रहा होगा, 001 पे डॉग ऑब्जेक्ट पे नेम इज इक्वल टू टॉमी होगा। ओके, ये चीज़ थी हमारी स्टोर। अब हमने क्या किया, जो हमारा D1 है उसको हमने चेंज नेम वाले फंक्शन में डाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे ये चीज़ हो गई कि वही है, स्टैक ही है। इससे क्या हुआ, एक कॉपी बन गई। कॉपी बन गई किसकी, D1 ऑब्जेक्ट की कॉपी बन गई, सेम, जो सेम एड्रेस से पॉइंट कर रही है। हमने अपना पूरा एड्रेस ही पास कर दिया। तो यहाँ पे D नाम से एक कॉपी बन गई जो सेम एड्रेस से पॉइंट करती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उस डी डॉट नेम से उसका नाम शीरो रख दिया। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस ये किया था पास में वैल्यू में कि मेरे को फोटो कॉपी करानी थी, और फोटो कॉपी मैंने फोटो कॉपी करा के दी, और मेरे दोस्त ने उस फोटो कॉपी पे कुछ भी लिख दिया, बट मेरी ओरिजिनल कॉपी थोड़ी खराब हो, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को फोटो कॉपी दी थी। तो वही चीज़ यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, समझ लो कि मैं एक घर में रहता हूँ, उस घर का कोई एड्रेस है, वो एड्रेस मैंने अपने दोस्त को बता दिया, और वो दोस्त मेरे एड्रेस पे गया और उस घर में सब पुताई कर दी उस घर में, और घर का कलर ही चेंज कर दिया। समझ गए, तो यहाँ पे वही चीज़ हुई। मैं मेरे यहाँ पे D1 को एड्रेस पता था, एड्रेस पे टॉमी था। तो मैंने क्या कि D1 ही उस फंक्शन को पास कर दिया जिसने कहा कि मैं कुछ चेंज करूंगा अंदर जाके। तो D डॉट नेम जाके शीरो पे, मेरे घर पे एड्रेस पे गया, जो कि एड्रेस मेरा 001 था। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, रेफरेंस में चीज़ें हीप में स्टोर होती हैं। तो क्या हुआ, जो D1 है यहाँ पे, D1 ने टॉमी का एड्रेस स्टोर करता है, जो हीप का एड्रेस था। एड्रेस में जो है टॉमी, वो हीप में, वो एड्रेस रियल टॉमी पे जाता है। अब जब क्या हुआ कि मैंने 001 पे पूरा D1 ही मैंने जब पास कर दिया चेन नेम में, तो एक और कॉपी बन गई जिसका नाम था डी। एक वेरिएबल बना डी जो सेम एड्रेस को पॉइंट करता है। और जब मैंने डी को चेंज किया, तो डीबी में क्या हुआ, यहाँ पे एक नई एंट्री नहीं बनी, यही एंट्री जो है सेम एड्रेस पे 001 डॉग नेम इज इक्वल टू शीरो हो गया। समझे आप लोग, पास बाय रेफरेंस ने क्या किया, हमने वैल्यू पास नहीं करी, वैल्यू पास में कोई दिक्कत नहीं होती, एड्रेस ही नहीं पता है क्या करता, हमने एड्रेस ही बता दिया हो, तो उसने क्या किया, उस एड्रेस पे जाके चीज़ें चेंज कर दी। और फिर अगर हमने बात को इस डी को डिलीट भी कर दें, और हम D1 को देखें, तो D1 हमें टॉमी दिखाएगा, शेरू दिखाएगा, हमें वो शे हमें वो शेरू दिखाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि पास बाय रेफरेंस क्या होता है। अब क्या जावा में हमेशा पास बाय वैल्यू ही होती है, नहीं। ऑब्जेक्ट के केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट के केस में पास बाय रेफरेंस होता है, बट ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग पास बाय जो वैल्यू लिखते हैं, इसमें जो वैल्यू होती है ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस होती है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस। मैं बताता हूँ वो कैसे। फॉर एग्जाम्पल एक ये वेरिएबल है टी नाम से, ये डी की वैल्यू 3 है, बट डी जो है वो 3 थोड़ी है। डी उस
एड्रेस को स्टोर करता है जिस एड्रेस पे 3 है। तो मान लो कि डी जो इस एड्रेस पे है, उस एड्रेस का नाम 444 है। तो इसमें जो पास बाय वैल्यू का खेल आएगा तो वो वैल्यू क्या होगी 3। लेकिन अगर इसी केस में अगर हम पास बाय रेफरेंस करेंगे तो रेफरेंस क्या होगा 444। अब एड्रेस के केस में क्या होता है, जो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिया कि मेरा एक एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, कोई वैल्यू रख लेते हैं। no, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर कि S1 नाम का ऑब्जेक्ट दिया, उस S1 के अंदर हमने नव स्टोर करा दिया। तो अब यहाँ पे चीज़ें ऐसे बनी कि अब हमें से ये पूछे कि इसमें वैल्यू क्या होगी, रेफरेंस क्या होगा, और ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या होगा। और ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो हम बोल रहे हैं पास बाय वैल्यू में जाता है, कैसे जा रहा होगा। तो हमने यहाँ पे S1 है, ये एक चीज़ को पॉइंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस ये समझ लेते हैं अपन कि S1 जो है वो अपने 1000 पे है। ठीक है, S1 हमारे 1000 पे रखा हुआ है। 1000 ने 5000 को पॉइंट कर रखा है। ये 5000 क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ठीक है, और ये हमारा 1000 क्या था, ये हमारा स्टैक में जो वैल्यू स्टोर है उसका एड्रेस था। ठीक है, ये मतलब वेरिएबल का एड्रेस है। अभी हम 1000 लिखें या S1 लिखें, बात एक ही है। ठीक है, 1000 S1 पे 1000 है, मतलब S1 1000 का एड्रेस है। सॉरी, 1000 जो है S1 का एड्रेस है। अब अगर यही पास बाय वैल्यू हो रहा होगा, पास बाय रेफरेंस होता है, तो ये चीज़ पास होती है। लेकिन पास बाय वैल्यू ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस जा रहा होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1000 है जो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, ये 5000 को पॉइंट करता है। 5000 क्या है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, और ये 5000 जाके उस ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल नव है, मतलब एक वैल्यू है, उसको पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे पास बाय वैल्यू में वो वैल्यू मैंने बताई थी ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है, तो उसमें 5000 को पास करता है, इसमें वो हमारे 5000 को पास करेगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि ये अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के तौर पे करते हैं जावा में, तो वो कैसे काम करता है। ठीक है, सपोज मैंने एक मेथड बनाया, उस मेथड का नाम सेम यही डॉग d1 इजिकल टू न्यू डॉग टॉमी। ठीक है, अब हमने क्या किया, यही टॉमी को से ये d1 को हमने फिर से रेफरेंस की तरह एक चेंज नेम वाले में डाल दिया। इसको रीअसाइन कर लेते हैं, रीअसाइन नेम में डाल दिया। अब यहाँ पर मैं रीअसाइन नेम फंक्शन बनाया। इस पे हमने क्या किया, डॉग, इसमें हम लोग रख लेते हैं डी रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, डी में हमने इस बार कुछ वो नहीं किया कि हमने कोई वैल्यू पास की, हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया डी डॉट डॉग। इसका हम क्या रखते हैं, मोती रख देते हैं। ठीक है, मोती, मोती रखिया, ये रखा है। अब ये जो वैल्यू है, ये हमारी अंदर जो हमारे अंदर सिस्टम में सीपीयू में कैसे काम करती है। तो यहाँ पे भी स्टैक बनेगा, आपको रेफरेंस वाला सीन याद होगा ना, यहाँ पे हीप बनेगा। अब क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले जब हमने यहाँ पे D1 जो वेरिएबल था उसमें हमने ऑब्जेक्ट असाइन किया, तो क्या हुआ कि ये D1 पे मतलब सेम एड्रेस है 001, और इस पे इसने स्टैक में हीप का एड्रेस स्टोर करके रखा, और हीप में 001 पे डॉग है, और डॉग का नेम क्या है, टॉमी। ठीक है, अब जैसे ही हमने D1 रीअसाइन में पास किया, तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल था डी। लेकिन वो डी पे इस बार हमारा D1 का रेफरेंस नहीं किया है, D1 का एड्रेस नहीं किया है। इसने इस बार हमारा नया हमने न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया। तो क्या होगा, वहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जिसकी वैल्यू फिर से हीप में नई तरह से स्टोर होगी। ठीक है, और वो वैल्यू एक तरीके से ये क्या बोल रहा था मैं, पहले तो ऐसी स्टोर होगी। ठीक है, यहाँ तक इस लाइन तक तो ऐसी स्टोर होगी। अब जैसे ही मैंने उसमें नया ऑब्जेक्ट डाल दिया,
तो ये वैल्यू चेंज होगी 001 से 002 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक ऑब्जेक्ट बना था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना था तो 001 हो गई थी, यहाँ पे भी, यहाँ पे एक नया वो बनाया गया, वैल्यू असाइन गई तो 002 हो गई। अब 002 होने के बाद हमने उसको ओवरराइट किया तो मोती हो गया, तो क्या हुआ 002 पे डॉग नाम से मोती सेव हो गया। अब जब हम इस वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो हमारे टीवी में ये दोनों वैल्यू हमेशा दिखाएंगे। हम इसको कितना भी चेंज कर लें, इसमें चेंज आएगा, ये टॉमी वाले पे चेंज नहीं आएगा। तो एक तरीके से पासर वैल्यू ही है। हमने अंदर का हम अंदर का घर के खुदाई नहीं कर पाए। रेफरेंस में क्या होता है, हम अंदर जाके सब कुछ चेंज करके आ जाते हैं। वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू से कुछ ऐसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसने क्या किया, हमने दूसरा एड्रेस पास जरूर कर दिया, ऐसे नई एंट्री बनाई लेकिन हमारा रेफरेंस को चेंज नहीं किया। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जावा में पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस तो होता ही नहीं, बट पास बाय रेफरेंस काम कैसे करता है कि वो एड्रेस पे चेंज ही नहीं कर पाता है। अगर वो कर दिया तो वो जावा में नहीं है। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे जो पास बाय वैल्यू हमेशा स्टैक में होती है। जहाँ पे पास बाय रेफरेंस का नाम आ गया वहाँ आप हीप समझ लेना। अब इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक बुलियन, इंट, कैर, फ्लोट, डबल वगैरह, ये सब इसमें चलता है नहीं। इसमें क्या चलता है, एरे, स्ट्रिंग और मेनली ऑब्जेक्ट्स चलते हैं। ठीक है, तो यही जो है सब मेन यही सब बहुत बेसिक चीज़ें थी जो हमें पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस से पता होनी चाहिए। हम एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या चीज़ समझी। हमने पहले ये समझा कि जावा में पास बाय वैल्यू होता है, फिर हमने पास बाय वैल्यू का एग्जांपल समझा कि कैसे वो हमने वैल्यू पास करी थी। हमने एक्स की कॉपी वाई में दी और वाई को फिर चेंज किया, लेकिन एक्स नहीं बदला क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू पास की थी। रेफरेंस में क्या होता है, हम एड्रेस दे देते हैं, दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे क्या किया हमने, डी वन डॉक एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें डी वन में हमने टॉमी को स्टोर किया। स्टैक के पास हीप की जो एड्रेस होता है, वैल्यू होती है, उसका एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे गए, वहाँ पे टॉमी था। चेंज नेम फंक्शन पे गए, डी वन को हमने चेंज नेम पे डाला था, डी ने क्या किया, उस नाम को शेरू कर दिया। और फिर डी पे सेम एड्रेस था, हमने शेयर हुआ तो जो मेन एंटिटी थी वो भी हो गई डिलीट, क्योंकि से दो लोगों पे सेम रेफरेंस का एड्रेस आ गया तो एक ने चेंज किया तो दूसरे पे भी चेंज, दूसरे के एड्रेस पे भी चेंज दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब घर से निकले तो आपका घर का जो कलर था वो ग्रीन था। आप और आपके भाई रहते थे, उस घर का एड्रेस दो लोगों को पता था। जैसे आप घर से निकले, आपके भाई उस घर पे आया, आपके भाई ने उस घर के एड्रेस कलर को ग्रीन से ऑरेंज कर दिया। तो आप दोनों तो सेम ही एड्रेस पे आते हो ना। आप शाम को जब घर वापस आए तो आपको घर तो वहीं पे था, बट आपको कलर ग्रीन से ऑरेंज दिखा। तो यहाँ पे वैसी स्टेज स्टेज आ गई है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पासर वैल्यू ही होती है, बट यहाँ पे वैल्यू में जो वैल्यू वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हज़ार है, मान लो इस ऑब्जेक्ट का S1 का एड्रेस है। हज़ार किसको कर रहा है, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और हज़ार मतलब ऑब्जेक्ट के एड्रेस में यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट स्टोर है। ठीक है, इसका नाम नर्व है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया D1 नाम से, और सेम एंट्री हुई कि उसमें एक एड्रेस, मैंने ये डमी एड्रेस डाला, एड्रेस डाल दिया और वो हीप में से स्टोर है। उस D1 को मैंने रीअसाइन नेम में डाला, एक फंक्शन बनाया मैंने, और उस रीअसाइन नेम में मेरा डी था। अब जैसे डी डॉट नेम अगर मैं यहाँ कर देता, डी डॉट नेम करके मैं मोती कर देता, उसको ओवरराइट कर देता, ये भी पास बाय रेफरेंस ही हो जाता। और यहाँ पे जो नया वैल्यू बनी मेरी डी इज इक्वल टू 002 एड्रेस पे, ये टॉमी पे ही पॉइंट करती। बट मैंने क्या है कि नया ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ऑब्जेक्ट नया बनता है तो हमने भले ही रेफरेंस दे रखा हो, वो नया घर बना देता है। ठीक है, तो जैसे ही उसने बनाया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए मोती सेट की तो नई एंट्री आ गई एक अलग एड्रेस के साथ। और बाद में अगर आप इस ऑब्जेक्ट को डिलीट भी करोगे तो ये एंट्री वहाँ से नहीं जाएगी, मतलब जा सकती है बट वो एंट्री वहीं रहेगी। तो D1 जब भी चेक करेगा उसको टॉमी ही मिलेगा, उसको मोती नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। नई वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।